हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। एक जनरलाइज्ड इंटीग्रल है और आई एम श्योर ये इंटीग्रल सीख के आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने ये जनरलाइज्ड इंटीग्रल अच्छी तरह समझ लिया, इवैल्यूएट करना सीख लिया और इसका प्रोसीजर क्या है वो सीख लिया, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व each and every integral related to this generalized formula or you can say generalized method। तो ये जो मेथड है, ये जो इंटीग्रल है, इस किस्म के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करने का जो अप्रोच हम अपनाएंगे वो क्या है ये हम सीखेंगे। तो जनरली पहले आपने देखना है इंटीग्रल किस फॉर्म में है। इंटीग्रल है e रेज़्ड पावर x और इसके अंदर है एक फंक्शन और इसका डेरिवेटिव। फंक्शन भी प्रेजेंट है और इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। आप सोच रहे होंगे कि इस किस्म के इंटीग्रल्स हमने आज तक देखे नहीं है। देखे होंगे जरूर, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे समझाऊंगा या एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास e रेज़्ड पावर x होगा, इसके साथ होगा sin x प्लस cos x, है ना, इसी टाइप का इंटीग्रल, यानी f ऑफ x भी है और इसका डेरिवेटिव f डैश x भी है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, मेथड क्या है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे e रेज़्ड पावर x से दोनों फंक्शंस को, f ऑफ x को भी प्लस e रेज़्ड पावर x f डैश x को भी। तो dx हम बाहर रखेंगे एंड हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए या इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए हम लिख सकते हैं अलग अलग e रेज़्ड पावर x f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल e रेज़्ड पावर x f डैश x dx। अब देखिए आगे हमारा तरीका सॉल्व करने का क्या रहेगा। हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, हमने एज ए सम ऑफ टू इंटीग्रल्स इसको लिखा। अब हम एक इंटीग्रल ये जो f डैश x है इसको हम अनचेंज्ड रखेंगे, अनअल्टर्ड रखेंगे, इसके साथ कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। लेकिन पहला इंटीग्रल जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता है यूवी मेथड। अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है यूवी टाइप का, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल है हमारे पास, या f ऑफ x इंटू जी ऑफ x का इंटीग्रल है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। ये है मेथड या आप फार्मूला कहिए, जो भी कहिए, यह तरीका हम जो इस्तेमाल करते हैं यूवी इंटीग्रल सॉल्व करने का। आप सोच रहे होंगे कि ये यूवी इंटीग्रल क्या होता है। यूवी इंटीग्रल मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और इसका इंटीग्रल जो है हमें सॉल्व करना है, ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, जो भी आप कहें, मेथड कहिए, तरीका कहिए, फॉर्मूला कहिए, सब ठीक है। ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लिखेंगे, हम u मानेंगे f ऑफ x और v मानेंगे e रेज़्ड पावर x। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर x dx। ये है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पावर x dx होल dx। ये हमने क्या किया, पहला इंटीग्रल हमने एक्सपेंड किया। दूसरा इंटीग्रल वही है ना, इसको भी लिखेंगे, इसको हम अनचेंज्ड रखेंगे। हम लिखेंगे e रेज़्ड पावर x f डैश x dx। ठीक है, यहां तक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद हम सिंपलीफाई करेंगे f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पावर x इज as it is e raised power x minus integration of differentiation of f of x, I can write f dash x integration of e raised power x is e raised power x dx plus
अगेन ये इंटीग्रल e रेज्ड पावर x f डैश x dx। अब अगर आप गौर से देखेंगे दोनों इंटीग्रल्स को, ये है e रेज्ड पावर x f डैश x, ये है e रेज्ड पावर x f डैश x। कम्यूटेटिव लॉ से आप इजीली, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, है ना आसान। अब हमारे पास बच जाता है सिर्फ e रेज्ड पावर x f ऑफ x। शायद हम कुछ चीज भूल गए हैं, सोचिए क्या चीज हम भूल गए। जी हाँ, हम एक चीज, या हम जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालना भूल गए, वो सी हमने डाला और ये अब हमारा परफेक्ट आंसर बन गया है e रेज़ पावर x f ऑफ x। यानी अगर हमारे पास इस किस्म का इंटीग्रल है e रेज़ पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, इसको हम सिंपली आंख बंद करके लिख सकते हैं e रेज़ पावर x f ऑफ x। इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है अभी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, इसका सोल्यूशन अगर हमें ढूंढना हो, या तो हमें इसी मेथड के जरिए इसी तरीके से हमें एक्सपेंड करके इसका सोल्यूशन ढूंढना है, या अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर f ऑफ x, यानी e रेज़्ड पावर साइन ऑफ x प्लस c इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस इसी किस्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी मेथड के जरिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, वो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक और मेथड का एक और क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है I इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x 1 बाय x माइनस 2 बाय x स्क्वायर dx। बताइए इस किस्म के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम देखना चाहेंगे क्या ये f ऑफ x और f डैश x फॉर्म में है, या इनटू e रेज़्ड पावर x के फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो हम यही मेथड, यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहले अगर हम f ऑफ x मानेंगे 1 बाय x, ठीक है, तो f डैश x क्या होगा, इसका f डैश 1 बाय x मतलब x रेज़ पावर -1। तो इसका जो ये 2 नहीं है, ये 1 है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 x रेज़्ड पावर -1 दैट इज -1 बाय x स्क्वायर। तो f डैश हमारा बन गया है -1 बाय x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x हमारे पास है 1 बाय x, f डैश x जो है -1 बाय x स्क्वायर। तो सिंपली इस किस्म के इंटीग्रल को, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको हम लिख सकते हैं I is equal to e raised power f of x plus c, यानी सिंपली I is equal to e raised power x into 1 by x plus c। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आप ये मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। इजीली आप इनका आंसर जो है दे सकते हैं। I hope you understood each and every step involved in the solution of this type of integrals. And this is all for today. We'll be meeting in the next lecture, next video. Till then, goodbye and take care.